माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि मैं काम करूंगा तो काम होगा और मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। हमें कई बार सुनने को मिलता है कि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम तो काम करते हैं, हम लोग सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने एक बार नहीं कई बार दिखाया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आपने देश के सबसे बड़े सूबे के अंदर अपने बल पर, अपनी ताकत पर, बांसेफ के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की ताकत पर चार बार सरकार बनाकर देश को चलाने का, दिखाने का आप लोगों ने जज्बा दिखाया। हमारे बीच श्रीमान भाई प्रबोध कुमार साहब, उनको मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पे आएं और अपनी बात रखें। प्रबोध कुमार सिंह। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस मंच पर उपस्थित मेरे आदर व सम्मान के योग्य सभी मंचासीन महानुभावों को, सामने उपस्थित सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से अपनी बातें रखी। मेरा सौभाग्य है, मैं केपी चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्फत मुझे भी आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। क्योंकि मैं भी एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से मैंने भी कुछ टाइम काम किया नोएडा अथॉरिटी के अंदर। 2012 में रिजाइन देकर हम लोग सक्रिय राजनीति के अंदर आ गए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 23-24 साल के अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन के अंदर अगर मुझे कहीं सबसे ज़्यादा ताकत दिखाई दी तो वो सरकारी कर्मचारियों के अंदर दिखाई दी। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें आज हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी राजनीतिक उद्देश्य से हम इस बात को कह रहे हैं, नहीं। अगर इस देश के अंदर बहुजनों की आवाज़ किसी ने उठाने की बात की तो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से, माननीय काशीराम साहब के माध्यम से, बांध से बनाकर आप लोगों ने की। अगर इस देश के अंदर हुक्मरान बनने की बात की तो सरकारी कर्मचारियों ने बांध के माध्यम से, माननीय काशीराम साहब के जबान से इस देश के अंदर हुक्मरान बनने की बात की तो सरकारी कर्मचारियों ने की। लोग कहते हैं, हमें कई बार सुनने को मिलता है कि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम तो काम करते हैं, हम लोग सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने एक बार नहीं कई बार दिखाया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आपने देश के सबसे बड़े सूबे के अंदर अपने बल पर, अपनी ताकत पर, बांसेफ के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की ताकत पर चार बार सरकार बनाकर देश को चलाने का, दिखाने का आप लोगों ने जज्बा दिखाया। आज इस ऑल इंडिया सेंट्रल PWD SC/ST एसोसिएशन के माध्यम से मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। अभी कुछ समय पहले लास्ट मंथ में हमने संविधान दिवस मनाया। अभी हम लोग शिक्षा की, भारत की पहले महिला शिक्षिका ज्योतिबा फुले का हम लोग जन्मदिन मनाकर आगे बढ़े हैं। और अब 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। और ऐसे ही हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो पूरे अप्रैल तक इस देश के अंदर जितने भी बहुजन समाज के अंदर महापुरुष हुए, संत हुए, गुरु हुए, उन सभी के रूप में हम लोग एक मंजिल को, एक उद्देश्य को, एक टारगेट को हम लोग अपने लिए अचीव करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो सपने उन लोगों ने हमारे लिए देखे थे। अभी हम लोग बार बार कहीं जब प्रोग्राम में जाते हो बार बार एक जिक्र उठता है
कि जी इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो रहा है, तो एक बात कहकर, चूंकि राजनीतिक मंच नहीं है, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और हमें पता है कि इस राजनीति की बदौलत ही, बाबा साहब की मेहरबानी की बदौलत ही आज आप लोग, हम लोग यहाँ पर इस स्टेज के अंदर, इस स्टेज पर आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। मैं अपनी बात यहाँ के बीच में रखने का अगर मैं साहस कर पा रहा हूँ तो ये मान्यवर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें दिया, उस फसल को हम लोग काट चुके हैं। वो फसल काट कर हम लोगों ने खा ली, खत्म कर दी। अब आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, राजनीतिक समाज जो है सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग दोबारा से इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करें। और ये उपजाऊ जमीन जब बनेगी तब आप अपने हिस्से का काम करेंगे और मैं अपने हिस्से का काम करूंगा। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि मैं काम करूंगा तो काम होगा और मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। इसलिए मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं। इस स्टेज के माध्यम से तमाम मेरे सम्मानित पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इनको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी जो है समस्या के लिए वो जब भी हमें बुलाएंगे, ये ना सोचे हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से बंधे हुए हैं। हम लोग सिर्फ इस बहुजन समाज से बंधे हुए हैं, बाकी हम लोग किसी के साथ नहीं बंधे हुए। हमारे लिए सबसे पहले ये बहुजन समाज है, जिसके संघर्षों की बदौलत, जिसकी ताकत की बदौलत आज हम लोग अपनी बात इस माइक के माध्यम से आपके बीच में रखने का साहस कर पा रहे हैं। तो इसी बात के साथ मैं सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। और चूंकि जितने भी मंच पर वक्तागण आए, सभी ने भारती जी का जिक्र किया, सभी लोगों ने भारती जी की याद में उनके अच्छे जो है कार्य रहे उनको याद किया। तो मैं तो उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन जब सभी लोग उनको याद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो वास्तव में एक मानव के रूप में महामानव जरूर रहे होंगे। तो मैं उनको भी नमन करता हूं और अपने सभी जिम्मेदार साथियों को, अपने सामने बैठे हुए सभी अधिकारी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मानित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय काशीराम। सामने कुछ 2-4 शब्द रखना चाहता हूं। पहली तो बात यह है कि हम नववर्ष हर एक साल मनाते हैं, पर ये इसके पीछे, मनाने के पीछे एक औचित्य है एसोसिएशन का, एक कोई मकसद है। और मकसद ये है कि हम कम से कम जो है कहीं पे भी जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, जहाँ कहीं भी किसी भी पद पर आसीन हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं, कम से कम एक दूसरे को पहचान ले लोग। नहीं तो क्या होता है कि हम अपने अपने ऑफिस ड्यूटी टाइम में सब लगे रहते हैं और कभी कभी सोचते हैं यार वो आदमी पता नहीं मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। तो मेरा सबसे पहले आज ये है, सबसे अनुरोध है कि जितने लोग आपस में यहाँ पे बैठे हैं, एक तो इंटरेक्शन आपस में बढ़ना चाहिए। और जिस भी पद पर जूनियर लेवल है, सीनियर लेवल है, वो जहाँ पर भी है प्रयास करे कि भाई जो है ना, कम से कम उसको सपोर्ट करे। आज आप सबसे ये अनुरोध है कि आज के पावन पर्व पर, नववर्ष के इस पे, हम सब यहाँ से एक जो है प्रतिज्ञा करके जाएं कि भाई हमको जो है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे समाज के अभी आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो जितने लोग यहाँ पर जॉब में हैं, काम में हैं, वो हार्डली 5-10% हैं। 90% लोग हमारे पीछे अभी गांव देहात या बेरोजगार हैं। तो आप सबसे एक तो ये मेरा निवेदन है कि जो हमारे साथी पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए कोई ना कोई प्रयास करें। और जहाँ पर भी हम किसी भी पद पर काम कर रहे हैं उसमें अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम करें। आप एक बात ये समझ लीजिएगा कि अगर आपके मार्क्स
मतलब आपकी एफिशिएंसी 150% होगी तो 100% आकी जाएगी, और 100% है तो 50 और 60% आकी जाएगी। तो अपने को जो काम है वो 150% करेंगे तो जाके कहीं 70-80% में आएंगे। और हमारी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से जितने भी पदाधिकारी हैं, सेंट्रल बॉडी के हैं, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दिन रात लग के ये सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और जितने भी हमारे साथी जूनियर इंजीनियर लेवल पे, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे, एससी या चीफ लेवल पे, एडीजी महोदय जो भी रहे हैं और जिन्होंने भी जो है कंट्रीब्यूशन किया है, उसके भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ हमारी एक रीजन है हैदराबाद रीजन का विशेष आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन उनका मोर देन 5 लाख रुपीज़ रहा। आज हैदराबाद का कोई हमारे बीच में साथी आया नहीं है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिमार्केबल है। और हम सभी लोग, आप पैसा दें या ना दें, लेकिन एसोसिएशन से ज़रूर जुड़े रहें। तो और जहाँ पर भी रहें अपना काम कर्तव्य निष्ठा से करें, जिससे कि कोई उंगली ना उठा सके। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रताप सिंह साहब, अपने वक्तव्य को रखा, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भाई भारती साहब जितना ही हमें आदरणीय और प्रिय थे, उतने ही हमें प्रिय हमारे प्रताप सिंह साहब हैं। उनका भी इस मंच की ओर से, अपने पूरे समाज की ओर से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मैं